नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा इतिहास बोलूं तो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। और जैसे कि आप बाकी डेज से भी करते आ रहे हैं। साहिब राज जी हमारे साथ हैं। जय हिंद सर जी, वाराणसी से। चलो, तो आपकी जय हिंद स्वीकार है। राज जी, धर्मेंद्र सिंह भी हैं, अमित कुमार यादव हैं, अनु राघवी हैं, गजेंद्र फौजदार हमारे साथ हैं। तो चलो, बहुत बढ़िया। तो सभी जुड़ते हुए स्पीड के साथ सद्दाम हुसैन, गुड आफ्टरनून सर जी। अच्छा, चलो, गुड आफ्टरनून कहाँ है, अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रही है। तो यहाँ सभी जुड़ चुके हैं मित्रों। तो जिसका नाम ना बोल पाऊं तो बुरा ना मानना, क्योंकि चलो, डब्बू गुजर के इस्पाल सर को भरतपुर की धरती से सादर प्रणाम। तो आपकी सादर प्रणाम स्वीकार है। तो चलते हैं। टॉपिक अपना जो होगा वो होगा मराठा साम्राज्य का पार्ट नंबर सेकंड। और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को कर रहे होंगे। और मैं आशा करूंगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो परीक्षा में आपको देखने को मिले कि ये क्लास में ना करवाया गया। तो सभी जो क्वेश्चन है, ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं सर जी? प्रीति जी कह रहे हैं। तो भैया, वैसे तो बढ़िया हूं लेकिन बुखार की सी आशंका सी लग रही है, आज बुखार ही चढ़ेगा। ठीक है। तो आज चलो, चलते हैं बढ़िया तरीके से। मित्रों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये मैंने करवा दिया होगा। यदि मैं बात करूं किसके, तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे अष्ट प्रधान। तो मैं आज एक बार और लिख दूंगा, तो फिर आगे यहीं से हम चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो लिख देना है सर जी, शिवाजी के मंत्रिमंडल की यदि मैं बात करूं, कौन से मंत्रिमंडल की, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को ये आपको लिख देना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल की यहां पर बात आएगी, तो आप बता रहे होंगे शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान, कौन से प्रधान की बात है मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था, ये आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से कहा जाता था। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में भी आएगा। चलो, ठीक है। अष्ट प्रधान कहा मतलब कि जो 8 जो मंत्री थे उन्हें ही हम बोल देंगे अष्ट प्रधान। अब इनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, एसएससी एसईजीएल सबके लिए ही, ठीक है ना, सबके लिए किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाना, सबके लिए ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो अष्ट प्रधान में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पद था उसका नाम था पेशवा। पेशवा का जो कार्य था वो राज्य प्रशासन की देख रेख करना इसका कार्य था। और मैं बात करूं मेरे प्यारो, ये पेशवा आगे चलकर तो भाई साहब एक राजा का ही पद ले लेते हैं। चलते हैं, यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा किसकी बात होगी, तो बता रहे होंगे अष्ट प्रधान में कौन सा पद महत्वपूर्ण होता था, तो पेशवा आप बता रहे होंगे। सर किसकी बात है, तो आप बता देना अष्ट प्रधान, ये लिखना है बढ़िया तरीके से। कौन से प्रधान की बात है, तो अष्ट प्रधान में कौन से प्रधान की बात होगी सर जी? अष्ट प्रधान में ऐसे ही लिख देना है। पेशवा का जो पद है, कौन से पद की बात होगी मेरे प्यारो, तो पेशवा का पद सबसे सबसे महत्वपूर्ण होता था। पेशवा का जो पद है, पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था, ये आप बता देना, सबसे महत्वपूर्ण होता था। कैसा होता था सर जी? सबसे महत्वपूर्ण होता था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे होता था, ऐसा क्वेश्चन आता ही है मेरे प्यारो, आता है, ठीक है। तो अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। राज्य के प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देखरेख करना पेशवा का कार्य था। यदि मैं बात करूं सर इसके कार्य की, तो आप बताएंगे राज्य का प्रशासन
किसके प्रशासन की बात है, तो आप लिख देना राज्य का प्रशासन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा राज्य का प्रशासन व अर्थव्यवस्था। राज्य का प्रशासन व क्या होगा सर जी, आप बता रहे होंगे अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। अर्थव्यवस्था की देखरेख करना किसका कार्य था, देखरेख करना, तो आप बता रहे होंगे देखरेख करना ये कार्य था मेरे प्यारों किसका, पेशवा का। बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो ये आप बता देना बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारो एक पद था जिसका नाम था अमात्य, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक और पद था सर जी अमात्य। और ये क्वेश्चन आएगा, यह वित्त मंत्री था जो राज्य की आय व व्यय की जांच करता था। अमात्य कौन होता था, तो आप बता रहे होंगे सर यह वित्त मंत्री था। अमात्य को यदि मैं बोलूं एक पद था अमात्य, यह वित्त मंत्री था। कौन से मंत्री की बात होगी सर, तो यह वित्त मंत्री था जो राज्य की आय, वित्त मंत्री था, सही है। जो राज्य की आय, किसकी आय की बात होगी सर, जो राज्य की, इस तरीके से लिखना है, आय व व्यय की जांच करता था। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आय व व्यय की जांच करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, करता था, तो आप इस तरीके से यहां पर बता भी रहे होंगे अमात्य का जो कार्य था। इसी के साथ सर मैं एक और पद की बात बताऊं, तो एक का नाम था सुमंत, और क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा जब आएगा, तो आप बता रहे होंगे सुमंत का कार्य क्या था, तो इसे विदेश मंत्री। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आता है कि मराठा साम्राज्य में या शिवाजी की अष्ट मंत्री परिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत आप बोलेंगे सर जी। और सुमंत कौन होता था, तो आप बताएंगे ये था विदेश मंत्री। कौन सा मंत्री सर, विदेश मंत्री। सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था सर, विदेश मंत्री बोला जाता था, ठीक है। सुमंत को हम क्या बोलेंगे, विदेश मंत्री बोलेंगे। वाकयानवीस यदि मैं बात करूं, एक और पद का नाम था जिसका नाम था वाकयानवीस। इस तरीके से करना है, वाकयान 20 बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। वाकयान 20 सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। वाकयान 20 जो होता था, तो सूचना, अच्छा जी, आपको करना है सर जी, इसका कार्य जो होता था, जो सूचना देना, गुप्तचर, आपको पता ही होगा गुप्तचर एवं संधि विग्रह, एवं क्या होगा सर जी, तो आप बता देना संधि विग्रह के, संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष। इस तरीके से करेंगे, किसका सर जी, विभाग का अध्यक्ष। ये आप बता रहे होंगे मेरे प्यारो, ये काम ये किसका था, वाकयानवीस, जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्या आएगा कि शिवाजी के जो अष्ट प्रधान में, मंत्री परिषद ना बोलूंगा, या अष्ट प्रधान में, ठीक है ना, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, वाकयान 20 होता था सर जी। कौन होता था, तो वाकयान 20 आप बता रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ मेरे प्यारो हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बता देना ठीक है, यदि डाउट है तो पक्की हो जाएंगी, ठीक है। तो जो टेलीग्राम पे आप जो है ग्रुप में कर देना मैसेज, जैसे भी है बता देना, ठीक है। चलो, पक्की होंगी बात, चिंता करने की बात नहीं है, यदि कोई डाउट है तो पक्की होंगी। चिटनिस, एक था चिटनिस जो राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली में समझाता था, उसे बताएंगे हम जी चिटनिस बोला जाता था। और क्वेश्चन आता है सर जी किसकी बात होगी, तो इस तरीके से आप लिख रहे होंगे चिटनिस की बात, ठीक है। चलो, कौन सी बात होगी मेरे प्यारो, तो हम बता रहे होंगे चिटनिस। इस तरीके से आप कर रहे होंगे। राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना, ये किसका कार्य था, तो आप बताएंगे चिटनिस का। राजकीय पत्रों को पढ़कर, कैसे, जो राज्य के जो पत्र हैं, तो आप बता रहे होंगे सर जी राजकीय पत्रों को पढ़कर, कौन से पत्रों की बात होगी, तो आप बताएंगे राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे सर, उनकी भाषा शैली को देखना, उनकी भाषा
शैली को देखना, ये कार्य किसका था? उनकी भाषा शैली को देखना मेरे प्यारो ये कार्य था चिटनिस का। ठीक है, चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना ये कार्य होता था चिटनिस का। पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। एक था सर ए नौबत, कौन सा था? तो एक और बता रहे होंगे आप। सर ए नौबत इस तरीके से लिखना है। सर ए नौबत यदि मैं बात करूं, ये सर ए नौबत क्या था सर जी? आप बता देंगे ये पद था सेनापति का। सर ए नौबत की यदि मैं बात करूंगा तो ये पद किसका होता था सर जी? सेनापति का। सर ए नौबत आप बताएंगे। ठीक है, किसकी बात है सर जी? सर ए नौबत की यदि यहां पर बात आएगी तो आप बताएंगे ये काम किसका था? सर ए नौबत किसे बोला गया है? तो सेनापति को सर ए नौबत उस समय बोला गया था। पंडित राव या सदर मुहतसिब किसे बोला गया था? यदि मैं बात करूं तो धार्मिक कार्य व अनुदानों की देखरेख जो करता था उसका मतलब कि ये भी मंत्री परिषद में था पंडित राव। कौन सा होगा सर जी? ऐसे कर देंगे पंडित राव। कौन सा राव है मेरे प्यारो? पंडित राव या सदर मोहतसिब। या मैं बात करूं पंडित राव या क्या होगा? सदर मोहतसिब। मोहतसिब ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो पंडित राव एक और पद था पंडित राव या मैं बोल दूं सदर मोहतसिब, धार्मिक कार्य व अनुदानों की देखरेख करता था। सर जी किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे धार्मिक कार्य। कौन से कार्यों की बात बता दी? धार्मिक कार्य, कार्य धार्मिक कार्य व अनुदानों की। वे आप बता रहे होंगे सर जी किसकी? अनुदानों की देखरेख करता था। अनुदानों की क्या करता था? तो आप बता रहे होंगे सर देखरेख करता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। पंडित राव या सदर मुहतसिब, ये मुहतसिब कौन था? धार्मिक कार्य व अनुदानों की देखरेख करता था। और मेरे प्यारो सर ए नौबत सेनापति, राज के पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली देखना किसका कार्य था? चिटनिस का कार्य था। एक था सर न्यायाधीश, एक और पद था जिसका नाम था न्यायाधीश। इस तरीके से हम लिख देंगे। और मैं बात करूं राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, जो मतलब कि राजा के बाद, अब आपने देखा होगा जो न्याय देगा, ठीक है, या कानून को जो देखता था, तो राजा के बाद यदि मैं बात करूं मुख्य न्यायाधीश होता था तो आप लिख देंगे सर राजा के बाद। इस तरीके से लिखना है, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश। कौन सा न्यायाधीश है सर? तो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, होता था यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश। तो ये होंगे, ठीक है, ये आपके होंगे भैया, ये जितने भर भी हैं ये आपके क्या है? अष्ट प्रधान हैं। ये सारे के सारे पूछे जाएंगे और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है, चलो। रूबी भैया कह रहे हैं सर जी कोई मोटिवेशन शायरी सुना दो। मोटिवेशन शायरी से होएगा क्या? ये बता दो कि सर जी ये हो जाएगा। अपने आप एक खुद में आप जो है मोटिवेशन हो, पता पड़ जाएगी। अपने आप ही पता पड़ जाएगी कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है या नहीं है। अपने आप ही में ही तो आप मोटिवेशन हो। पढ़ोगे तो पता पड़ेगी मोटिवेशन लग रहा है, ना पढ़ोगे तो ना लगेगा। ठीक है, चलो। पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे क्या? हाँ कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। चलो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मेरे प्यारों, शिवाजी ने दो नए कर लगाए थे, एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेश मुखी। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा तो बता रहे होंगे शिवाजी द्वारा लगाए गए नए कर कौन से थे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे किसके द्वारा की बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता देंगे सर जी शिवाजी द्वारा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा लगाए गए। यदि मैं बात करूं क्या? लगाए गए, इस तरीके से लिखना है, शिवाजी द्वारा लगाए गए नवीन कर। यदि मैं बात करूं नवीन माने क्या होता है?
ठीक है ना, नया नवीन कर कौन से थे। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर जी एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। तो आप बता देना क्या था सर जी, तो आप बता रहे होंगे चौथ एवं सरदेशमुखी। चौथ एवं यदि मैं बात करूं कौन से मुखी की बात है, सरदेशमुखी आपको बता देना है। चौथ एवं सरदेशमुखी ये शिवाजी के द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे। अब ये सरजी चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है, भाई ये भी तो हमसे पूछा जाएगा। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे ये जो चौथ जो टैक्स है ये क्या है, तो आप बताएंगे विजित राज्यों में उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। जो विजित क्षेत्र हैं, जो विजित राज्य हैं, जहां पर शिवाजी ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया उनमें उपज का 1/4 भाग, मतलब कि उपज कितनी हो रही है उसके 1/4 भाग पर मतलब कि लगाया जाता था। चौथ की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी किसकी बात होगी, तो विजित राज्यों में उपज के मेरे प्यारों, कौन से राज्यों की, विजित माने जीते हुए, तो आपको बता देना है विजित राज्यों के, इस तरीके से हम बता रहे होंगे विजित राज्यों के, ठीक है ना, विजित राज्यों के उपज पर, ठीक है, विजित जो राज्य के उपज, विजित राज्यों के उपज के 1/4 भाग पर, 1/4 भाग पर, ठीक है ना, लगाया, या 1/4 भाग पर वसूला जाता था या लगाया जाता था। कहने का मतलब ये होगा लगाया जाता था। जौन सा राज्य किसने, शिवाजी ने जीत लिया, और वहां की जो उपज है उसके 1/, ठीक है ना, भाग पर ये लगाया जाता था विजित राज्यों में। कर देना इसे, विजित राज्यों में उपज के 1/4 भाग पर लगाया जाता था। अब एक और नाम आपके सामने लिखा हुआ है सर, सरदेशमुखी क्या था, क्या था, तो ये भी आप बताएंगे। ये सरदेशमुखी क्या है, भाई ये भी तो हमसे पूछा जाएगा, सरदेशमुखी क्या था, तो बताएंगे आय के 10% के रूप में अतिरिक्त कर था ये। आय के, ठीक है ना, जो आय, जो आपकी आमदनी है, और आय के अतिरिक्त यदि मैं बात करूं किसके, या आय के 10% के अतिरिक्त, जैसे हमने हमारी आय होगी और 10% है, ठीक है ना, उसके अतिरिक्त जो ऊपर जो कर लगाया जाता था उसे सरदेशमुखी बोला गया है। तो आप बता रहे होंगे आय के 10% के अतिरिक्त, कितने प्रतिशत के, तो आय के 10% के अतिरिक्त, ठीक है ना, अतिरिक्त सरदेशमुखी कर लगाया जाता था। अतिरिक्त, ठीक है ना, यह कर लगाया जाता था, यह कर मतलब टैक्स लगाया जाता था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे भैया, ये तो ना पूछा जाएंगे, ये तो मैंने खोलकर आपको बता दिए कि चौथ एवं सरदेशमुखी कर किसने लगाए, तो आप बता देंगे भैया ये तो शिवाजी ने लगाए थे सर जी। किसने, शिवाजी ने। ठीक है, चलो ये आपके समझ में आया होगा। अब बात किसकी आती है सर जी, अब बात मेरे प्यारों पूछा जाता है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था। एक लिपि थी, आपने जैसे ब्राह्मी लिपि को पढ़ा होगा, देवनागरी लिपि को, आज तो देवनागरी लिपि में एक लिपि का नाम था मोड़ी लिपि। अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे मोड़ी लिपि का प्रयोग मेरे प्यारों, कौन सी लिपि की बात है सर, मोड़ी लिपि का, इस तरीके से लिख देना है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किसकी बात होगी, तो मोड़ी लिपि की प्रयोग किसके लेखों में, मोड़ी लिपि का प्रयोग सर जी किसके लेखों में किया जाता था। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो किसके लेखों में किया जाता था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर किया जाता था, तो आप बता देंगे सर जी मोड़ी लिपि, हाँ तो ये तो मराठा जो थे ना, मराठाओं के लेखों में ये मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर जी, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है, ऐसे लिख देना है सरंजामी, ठीक है ना, कौन सी प्रथा की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सरंजामी प्रथा का संबंध मेरे लाडलो किसकी बात है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है, तो मराठा भू राजस्व से। किससे है,
तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर मराठा भू राजस्व से। कौन सी राजस्व की बात है मेरे प्यारो? मराठा भू राजस्व से। सरंजामी प्रथा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आएगा कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है, तो मराठा भू राजस्व से। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मराठा। इस तरीके से आपको बताना है। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित हम कर रहे होंगे, और ऐसा क्वेश्चन मेरे लाडलो आएगा ही, तो आएगा ही, पक्का आएगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट आपने बताया, मैं आगे चलूं? चलो सर जी, ठीक है। अगला जो होगा, अगला होगा शिवाजी की दरबारी भाषा कौन सी थी। क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। तो आप बता रहे होंगे सर शिवाजी की दरबारी भाषा। कोई भी ऐसा शेर हो जो मुझे बताए कि शिवाजी की जो दरबारी भाषा है, शिवाजी की यदि मैं बात करूं दरबारी भाषा, दरबारी जो भाषा, इस तरीके से लिख देना। तो दरबारी भाषा थी, तो आप बता रहे होंगे मराठी बोली जाती थी सर जी। दरबारी भाषा की यदि मैं बात करूं तो आप बता देना मराठी। तो शिवाजी की जो दरबारी भाषा थी वो कैसी थी मेरे प्यारो? तो आप बता देना सर जी मराठी थी। और यदि क्वेश्चन आए संत तुकाराम, अपने में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं संत तुकाराम किसके समकालीन थे, तो शिवाजी के समकालीन थे। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कर देना है। संत तुकाराम मेरे प्यारो, कौन से तुकाराम जी की बात होगी तो हम बताएंगे संत तुकाराम एक संत थे बहुत बड़े दक्षिण भारत में उस समय, शिवाजी के समकालीन थे। किसके? तो आप बताएंगे सर जी शिवाजी के समकालीन थे। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे शिवाजी के समकालीन थे। इस तरीके से आपको बताना है। कौन? संत तुकाराम किसके? शिवाजी के समकालीन थे। मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्के को रुक्का कहा जाता था उस समय। जो मराठा साम्राज्य में एक प्रचलित था तांबे का सिक्का, उसे क्या बोला जाता था? रुक्का। इस तरीके से आप बताएंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे क्या मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्के को, सर जी किसकी बात है मेरे प्यारो? तो आप बता देना मराठों में, मराठों में प्रचलित, ठीक है, किसकी बात होगी? मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्के को। कौन सी सिक्के की बात है? तो हम बताएंगे तांबे के सिक्के को मेरे प्यारो। कौन से सिक्के को? तांबे के सिक्के को। रुका, ऐसे बोलेंगे सर जी, रुका, रुका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुका कहा जाता था। ये नोट कर देने हैं आप सभी को, कहा जाता था। यदि मैं बात करूं किसकी, तो मराठों में प्रचलित जो तांबे का सिक्का है, मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्के को रुक्का कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन अपने में जानदार होगा, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। और ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी मेरे प्यारो पटेल होता था। उस समय की मराठा साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं। जो ग्राम, सर आप धीरे धीरे करवाइए क्योंकि मेरे पहले नोट्स बुक बंदर ले गया है। अरे भैया, बंदर ले गया तो कैसे करूं फिर है ठीक है, चलो आगे चलेंगे अब। नई नई बात न लेकर आओ, बंदर ले गया। ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता था सर जी? तो आप बता रहे होंगे ग्राम जो प्रशासन है ना, हाँ सर, ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी पटेल होता था। ये अपने में कितना जानदार क्वेश्चन होगा। ग्राम प्रशासन का मुख्य जो अधिकारी है, यदि मैं बात करूं सर, ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी मेरे प्यारो कौन होता था? पटेल होता था। ये आप लिख देना, पटेल होता था। ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन? तो पटेल होता था। जैसे ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी पटेल होता, जो भू राजस्व, न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। यदि मैं बात करूं इसका कार्य क्या था, जो मैं बात करूं जो भू राजस्व, ठीक है सर जी, कि कौन से राजस्व की? जो भू राजस्व, न्यायिक, न्यायिक एवं एवं अन्य प्रशासनिक कार्य। जो भू राजस्व, न्यायिक एवं
अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। एवं कैसे सर जी? अन्य प्रशासनिक, इस तरीके से आपको लिख देना है, अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी पटेल था, होता था जो भू राजस्व, न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। ये आएंगे क्वेश्चन तो आप बताएंगे। सेना को मराठी में पाइक कहा जाता, उस समय जैसे सेना थी, हम तो बोलेंगे सर जी सेना है, लेकिन यदि बात होगी अच्छा, यदि मैं बात करूं सर, सांस ले लेकर पढ़ाओ भैया, सांस ले लेकर ही पढ़ा रहा हूं मैं। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज, नहीं तो फिर सांस कल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पाटिल भी मिलता है, हाँ कहीं कहीं पाटिल भी मिलता है, लेकिन पटेल हम बोलते थे, ठीक है। चलो सही है, यहां तक पॉइंट आपके। सेना को मराठी में मेरे प्यारो पाइक कहा जाता था उस समय। ये जो सेना थी ना, उसे यदि आप बताएंगे क्या बोला जाता था? पाइक कहा जाता था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए मतलब कि मराठा साम्राज्य की बात होगी, तो सेना को इस तरीके से लिखना है, सेना को मराठी में किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो सेना को मराठी में पाइक कहा जाता था। सेना को मराठी में यदि मैं बोलूं तो आप बता देना, पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर, पाइक कहा जाता था। आएगा क्वेश्चन कहा जाता था, तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, पाइक कहा जाता था। ये आपको बताना है, पाइक कहा जाता था। यदि क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो मित्रों, एक शिवाजी के पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी। सर जी झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट बताओ सर जी प्लीज, आरडब्ल्यूए का। तो आरडब्ल्यूए का तो नहीं आया, लेकिन मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो उन्हें आप लगाएंगे बढ़िया तरीके से। मित्रों, शिवाजी के एक पुत्र का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम था संभाजी। संभाजी महाराज नाम तो सुना ही होगा। शिवाजी ने उनकी आदतों से दुखी होकर, आदत बहुत गंदी थी, शिवाजी कहां से निकले, कैसे कैसे बंदी भी बना लिए गए, साधु का वेश धारण करके निकले हैं, फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। लेकिन अब पुत्र ऐसे आ रहे हैं, आदत थी गंदी। अब गंदी का मतलब समझ लो, जब मैंने गंदी बोल दी तो आप समझ जाना कैसी गंदी होंगी। उनकी आदतों से दुखी होकर शिवाजी ने 1678 ईस्वी में संभाजी को पन्हाला के दुर्ग में बंदी बना दिया। ये पहले पॉइंट लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ना आगे, ठीक है, जब मैं समझाता चलूंगा। तो शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर, ये लिखेंगे सर जी शिवाजी ने, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बताएंगे शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी, ठीक है, अपने पुत्र, और पुत्र का नाम क्या होगा मेरे लाडलो? तो हम बता रहे होंगे सर संभाजी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से, मेरे प्यारो किसके व्यवहार की बात कह दी? व्यवहार से दुखी होकर, ये आपको लिख देना है, किससे दुखी हो रहे हैं? व्यवहार से दुखी होकर। अच्छा जी, हाँ सर, व्यवहार से दुखी होकर 1678 ईस्वी की बात है मेरे प्यारो, 1678 ईस्वी में, ठीक है ना, ईस्वी को 1678 में ईस्वी को एक पन्हाला, या मैं बात करूं इस तरीके से लिख देना, पन्हाला दुर्ग में क्या कर दिया सर जी? नजरबंद रखा, ठीक है ना। तो बता देंगे पन्हाला के दुर्ग में, पन्हाला के किसकी बात होगी सर जी? तो आप बताएंगे पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद रखा। कैसा? तो आप बता देना सर जी नजरबंद रखा। कितना बेहतरीन रखा, कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब बात आएगी ना
मित्रों शिवाजी की यदि मैं मृत्यु की बात करूं, यह ठीक है ना, ये बीड़ी ज्यादा पीता था। अच्छा, यदि मैं बात करूं अब शिवाजी की यहाँ पर मृत्यु कर देंगे, ठीक है ना। शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी, शिवाजी की मृत्यु कब होती है, तो आप लिखेंगे सर जी शिवाजी की मृत्यु यदि हमसे पूछी जाएगी तो अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ के किले में मृत्यु। आप लिख देना सर, अप्रैल का महीना था, अप्रैल का महीना था, वर्ष 1680 ईस्वी को, अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ के किले में मेरे लाडलो। कौन से किले की बात होगी, रायगढ़ के किले में। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा रायगढ़ के किले में आप जब बता रहे होंगे। शिवाजी की मृत्यु अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ के किले में, आप इसे छाप देंगे। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। पहले एक क्वेश्चन और, अभी मैं जब प्रैक्टिस सेट एक देख रहा था, मैं भी ऐसी चीजों को देखता रहता हूं। पुरंदर की संधि के समय वहां पर कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था। जब 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह जो कछवाहा थे, शिवाजी को किसने पराजित किया था, राजा जयसिंह जो कछवाहा था, औरंगजेब की तरफ से लड़ने आए थे। यदि मैं बात करूं सर पुरंदर की संधि के समय, ये क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा सर जी। कौन सी संधि की बात होगी, पुरंदर की संधि के समय, इस तरीके से आपको लिख देना है, पुरंदर की संधि के समय, ठीक है ना। कौन सी, पुरंदर की संधि के समय वहां पर कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था। समय ऐसे क्वेश्चन आया, वहां पर कौन सा विदेशी यात्री, वहां पर क्या होगा सर जी, कौन सा, ये आप बता रहे होंगे, वहां पर कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था। यात्री ऐसे लिख देना है मेरे प्यारों, यदि क्वेश्चन आए उपस्थित था तो आप बताएंगे मनुची, ठीक है। उस विदेशी यात्री का नाम हमसे पूछा गया तो हम बता देंगे सर जी मनुची, ऐसे लिख देना है। कौन सा था, मनुची, आप ऐसे मनुची कर देना, मनुची, ठीक है। मतलब पुरंदर की संधि के समय वहां पर एक विदेशी यात्री भी था जिसका नाम था मनुची। चलो अब यहां तक मित्रों आपने पढ़ा इसको, शिवाजी को। अब हेडिंग डाल देंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। हेडिंग आप सभी को डाल देना है और हेडिंग डलेगी सर जी शिवाजी के उत्तराधिकारी। किसकी बात होगी मेरे प्यारों, शिवाजी के उत्तराधिकारी। ये आप डाल देंगे हेडिंग, शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के क्या होंगे, उत्तराधिकारी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब आएंगे मित्रों शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। औरंगजेब ने दी थी राजा की उपाधि, तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने। ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। चलो मित्रों, जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई है तो शिवाजी की मृत्यु के उपरांत मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। उस समय की मैं बात करूं, शिवाजी की वैसे तो काफी पत्नियां थीं। शिवाजी की दो पत्नियों के जो अलग अलग पुत्र थे, एक का नाम था राजा राम और एक का नाम था संभाजी। एक का नाम क्या है, शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्र, एक का नाम संभाजी और एक का नाम क्या होगा, शिवाजी। मित्रों शिवाजी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना जो उत्तराधिकारी है वो राजा राम को घोषित कर दिया। जब राजा राम को घोषित कर दिया, पन्हाला की दुर्ग में संभाजी महाराज कैद तो हैं ही। जब ऐसी बात पता पड़ी तो संभाजी ने किलेदार की हत्या करके, और मेरे प्यारों एक हम्मीर, मैं बात करूं हम्मीर राव मोहिते को अपने पक्ष में लेकर इसको, उस समय मात्र राजा राम की आयु 10 वर्ष की है। राजा राम और राजा राम की माता थी शूरबाई को कैद कर लिया और स्वयं राज सिंहासन पर आसीन हो जाता है।
तो यहां तक हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, सर जी सुरक्षा के लिए मराठों की भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, सरंजामी थी, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत मराठा साम्राज्य, मैं लिख दूं तो और बेहतरीन तरीके से आप करेंगे सर जी। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत हम लिखें तो आप बताएं सर, शिवाजी की मृत्यु के उपरांत, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत मराठा साम्राज्य, कौन से साम्राज्य मेरे प्यारो? मराठा साम्राज्य में, मराठा, यदि मैं बात करूं मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए, कौन से अधिकारी की बात होगी मेरे प्यारो? तो हम बता रहे होंगे सर उत्तराधिकारी। मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए विवाद हो गया। क्या हो गया सर जी? विवाद हो गया। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है, शिवाजी की जैसी ही मृत्यु हुई है, मृत्यु के उपरांत मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए विवाद खड़ा हो गया या विवाद हो गया। शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्र थे, मतलब दो पत्नियों की बात मैं बताऊं, ठीक है ना। शिवाजी की यदि मैं बात करूं, शिवाजी की यहाँ पर दो पत्नियों की बात है, उनसे दो पुत्रों की बात है। शिवाजी की दो पत्नियों से यदि मैं बात करूं, किससे सर जी? दो पत्नियों से दो पुत्र, ठीक है ना, दो पुत्र थे, दो पत्नियों से दो पुत्र थे जो उत्तराधिकारी के लिए आ रहे हैं। एक का नाम था सर जी राजा राम, आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा? राजा राम। और एक का नाम था संभाजी, ठीक है। एक का नाम क्या था मेरे प्यारों? संभाजी, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो शिवाजी की दो पत्नियों से कितने? दो पुत्र थे, और एक का नाम राजा राम, एक का नाम संभाजी। शिवाजी की इच्छा अनुसार 21 अप्रैल 1680 को 10 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारों, मतलब कि शिवाजी की इच्छा थी, शिवाजी की इच्छा अनुसार 10 अप्रैल 1680 ईस्वी को राजा राम का, मतलब कि 10 वर्ष की अवस्था थी राजा राम की, राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ में हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आप लिख रहे होंगे, किसकी इच्छा की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी, आप बता देना शिवाजी की इच्छा अनुसार, ये पॉइंट लिख देना है, किसके अनुसार की बात होगी मेरे लाडलो? तो हम बताएंगे सर शिवाजी की इच्छा की बात होगी, शिवाजी की इच्छा अनुसार। इस तरीके से आपको छाप देना है, शिवाजी की इच्छा अनुसार 21 अप्रैल, माफी चाहूंगा 10 अप्रैल निकल गई होगी, इच्छा अनुसार 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को, कौन से? 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को मेरे प्यारो, ईस्वी को 10 वर्ष की अवस्था थी मात्र किसकी? 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष, ठीक है ना, वर्ष भी तो लिखना है, 10 वर्ष की अवस्था, ये आपको बताना होगा कितने वर्ष की अवस्था हुई। 10 वर्ष की अवस्था में राजा राम का, ठीक है ना, राजा राम का क्या हो गया मेरे प्यारो? राजा राम का रायगढ़ में राज्याभिषेक हो गए। चलो यहीं लिख देना, राजा राम का रायगढ़ में राज्याभिषेक हो गए, रायगढ़ में राज्याभिषेक। ये अपने में बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, राजा राम का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। ओहो, अब मामला तो क्या हो गया भैया। पन्हाला के किले में कैद संभाजी ने किलेदार की हत्या कर दी। पन्हाला व्यवहार से दुखी होकर शिवाजी ने जो बंदी बना रखा है, पन्हाला के किले में कैद संभाजी ने किलेदार की हत्या कर दी, और एक प्रधान सेनापति थे, मैंने बताया था प्रधान सेनापति का नाम क्या था? हम्मीर राव मोहिते को अपने पक्ष में ले लिया, और अपने पक्ष में लेने के बाद राजा राम और उनकी माता सोयराबाई को मेरे प्यारों कैद कर लिया, ठीक है ना। और 20 जुलाई की बात होगी, 1680 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। इस पॉइंट को तो आप नोट कर लेंगे, लिखने की तो ज्यादा जरूरत है ना, यदि आप नोट करते चलें तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो अब इसी के साथ मेरे प्यारो राजा आएगा अगला, संभाजी महाराज, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे संभाजी, और संभाजी की बात करूं
तो ये गद्दी पर कब बैठे हैं? तो सर 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक इनका समय रहा। 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक इनका समय रहा। ये आप बता देंगे 1680 से 1689। पूछा जाता है क्वेश्चन, और जब पूछा जाएगा तो ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है पन्हाला का दुर्ग, ठीक है। चलो, ये आप 1680 1689 आप बताएंगे। मित्रों, संभाजी 20 जुलाई 1680 को राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ था, मतलब बैठा था। तो मैं लिख दूं, यहां लिख दो सर, संभाजी यदि बात होगी, कौन से संभाजी, इस तरीके से कर देना है। 20 जुलाई 1680 ईस्वी को, क्या जुलाई की बात होगी तो आप बताएंगे 20 जुलाई 1680 ईस्वी को राजगद्दी पर, मेरे प्यारो, कौन सी गद्दी की बात होगी तो हम बताएं सर, हाँ, राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ था। राजगद्दी पर क्या हो गया तो आप बता देना, राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ था, ठीक है, मतलब बैठा था। लेकिन अभी राज्यभिषेक नहीं हो रहा। और सर, राज्यभिषेक कब होगा तो आप बताएंगे 16 जनवरी 1681 ईस्वी को अपना राज्यभिषेक करवा लिया। यदि संभाजी के राज्यभिषेक की बात होगी तो आप बताएंगे सर 16 जनवरी। क्या जनवरी करूं मैं? 16 जनवरी आप कर देना। और वर्ष कौन सा होगा? 1681 ईस्वी होगा। 16 जनवरी 1681 ईस्वी को संभाजी ने अपना राज्यभिषेक कराया और राजधानी, मेरे प्यारो, रायगढ़ को बना लिया। यदि मैं बात करूं सर, राजधानी भी आप लिख देना। राजधानी यदि हमसे पूछी जाएगी तो आप बता रहे होंगे रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। कौन सी गढ़ को? तो रायगढ़ को। इस तरीके से राजधानी रायगढ़ को बना लिया। किसने बना लिया? तो सर जी संभाजी महाराज ने बना लिया। इनकी माता का नाम, अब देखो एक और बात होगी भाई, पिता का नाम तो हमें पता ही है। अब दो पत्नी हैं संभाजी, किससे हुई हैं? तो साईबाई निबलांकर से। ये मैंने लिखवाया भी होगा, ठीक है ना। जो प्रथम जो विवाह किया था साईबाई निम्बालांकर, ठीक है ना, निबलांकर, ऐसे कर देना है, निम्बालांकर। इनसे, इनकी माता का नाम था संभाजी की माता। पत्नी का नाम क्या था सर जी? ये भी हमसे पूछा गया। पत्नी का नाम था येसुबाई। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। तो आप बता रहे होंगे इनकी पत्नी का नाम क्या था सर जी? येसुबाई आप बता रहे होंगे। और जब येसुबाई की बात आती है तो इनसे एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम होगा साहू। पुत्र का नाम क्या होगा सर? साहू। इस तरीके से आपको बताना है। संभाजी की पत्नी का नाम क्या है? येसुबाई। और जी के आप बता देंगे सर जी इनके पुत्र का नाम क्या था? तो साहू आप बता रहे होंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ मेरे प्यारो साहू हो गया। चलो जी, पेशवा, इन्होंने अपना पेशवा किसे नियुक्त किया है? नीलो पंत को। और पेशवा में बोलूं तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। पेशवा की यदि मैं बात करूं तो पेशवा कौन होता था? तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो प्रधानमंत्री था। और मेरे लाडलो, नीलो पंत को, कौन से? नीलो पंत को इस तरीके से लिख देना है। कौन से पंत की बात होगी तो आप बताएंगे सर नीलो पंत को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया, ठीक है। चलो जी, किसने? तो संभाजी ने। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं, एक जो है कन्नौज के कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। और सलाहकार की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्यारो पेशवा से ऊपर बना दिया। पेशवा से क्या? ऊपर का पद दे दिया। किसको? जो है तो आप बताएंगे सर जी, मतलब कि जो सलाहकार था ना, ठीक है। तो आप बता रहे होंगे सर कन्नौज के, ये कन्नौज के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कन्नौज के कवि कलश। नाम क्या होगा सर जी? कन्नौज के थे और नाम था कवि कलश, ऐसे ही लिखा होगा। कन्नौज के कवि कलश नामक विद्वान को अपना, नामक एक विद्वान थी कन्नौज के कवि कलश नामक, नामक ब्राह्मण विद्वान को, या मैं बात करूं नामक विद्वान को, मेरे प्यारो, नामक विद्वान को अपना, विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया। अपना क्या कर दिया सर जी? इस तरीके से लिख देना, अपना सलाहकार नियुक्त किया। और मेरे प्यारो प्रधानमंत्री से
ऊपर बैठा दिया, नियुक्त किया, ठीक है ना, या मैं नियुक्ति लिख दूं, नियुक्त किया, प्रधानमंत्री से ऊपर का जो है पद दे दिया किसको, तो आप बताएंगे सर जी जो कवि कलश था, जो कन्नौज के विद्वान थे। और जब प्रधानमंत्री से, पेशवा से ऊंचा पद दिया है, तो मित्रों मंत्री जो अष्ट प्रधान थे उनमें तो वैसी ही जो है तहलमहल सी मच गई। कहने का मतलब है एक अयोग्य से ही शासक ठहरे, ऐसा बताया जाता है, और जब बताया जाएगा तो आप बताएंगे भी। मित्रों, संभाजी ने औरंगजेब के एक पुत्र था जिसने औरंगजेब के प्रति विद्रोह किया था, उसका नाम था अकबर। को संरक्षण प्रदान कर दिया किसने? आवाज नहीं आ रही है सर, चंदन रवि कह रहे हैं आवाज ना आ रही, मजे ले रहे हो? चलो, यदि मैं बात किसकी करूं तो आप पहले तो लिख देंगे 1681 ईस्वी में संभाजी ने, 1681 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों, इनको रख दो, ठीक है। कौन सी वर्ष की बात है? तो 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को जो है शरण दे दी। अब देखो यहां से मामला बेकार हो जाएगा, तो पहले तो आप लिख देंगे 1681 ईस्वी में, 1681 ईस्वी में यदि मैं बात करूं संभाजी, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूँ 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, संभाजी ने औरंगजेब के मेरे प्यारों किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, ये लिख देना है बस। औरंगजेब के कौन से? सर आप बता रहे होंगे विद्रोही पुत्र, और पुत्र का नाम क्या होगा सर? अकबर को, ठीक है ना, अकबर को, अकबर को शरण प्रदान की। अब मामला डिसमिस हो गया सर जी, अकबर को शरण प्रदान की, ठीक है। अब बात क्या होती है, औरंगजेब ने 1686-87 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा के किले को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब ध्यान किसकी तरफ जाता है? रायगढ़ की तरफ। रायगढ़ की गद्दी पर अब यहाँ के सिपाही सब मामला डिसमिस हो गया। जैसी ही शरण दी है तो औरंगजेब के एक मुकर्रब खां नामक सेनापति ने मेरे प्यारों 16 फरवरी 1689 ईस्वी को कर दिया काम फिट अपना, ठीक है। क्या कर दिया सर जी? मतलब कि एक संगमेश्वर के पास नवाड़ी गांव पड़ता है, भागकर पहुंच गई, भाग गए। संभाजी अपने परिवार के साथ, सलाहकार भी थे कवि कलश, और वहां पर बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, और वहां पर बड़ी ही निर्दयता के साथ इनकी हत्या कर दी। एक पुत्र है साहू, और पत्नी का नाम था येसुबाई, को कैद में रख लिया। कैद में है सर जी, मोहम्मद अकबर है ना, ना अकबर है खाली, ठीक है, खाली अकबर होगा, ये आपको बताना है। मित्रों, औरंगजेब के मुकर्रब खां नामक सेनापति ने, मैं लिख दूं तो और बढ़िया होगा। तो चलो सर जी, इसकी बात तो होगी, तो आप अब ध्यान औरंगजेब का चला गया। औरंगजेब के मेरे प्यारों, औरंगजेब का एक सेनापति था, औरंगजेब के सेनापति, और सेनापति का नाम था मुकर्रब खां। इस तरीके से लिखा होगा। कौन सी खां की बात होगी सर जी? मुकर्रब खां ने, इस तरीके से लिख देना है। औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खां ने, ठीक है ना, फरवरी 1689 ईस्वी में मेरे प्यारों कब की बात होगी, तो मतलब कि फरवरी 1689 ईस्वी में, इस तरीके से लिख देना है। संगमेश्वर कौन सा होगा सर जी? हम बताएं, हाँ, संगमेश्वर के पास, या संगमेश्वर के हाँ पास स्थित, ठीक है ना, किसके पास स्थित होगा, तो आप बताएंगे सर संगमेश्वर, इस तरीके से लिख देना है, संगमेश्वर के पास स्थित, ठीक है ना, नावड़ी गांव में, ठीक है। कौन सा होगा पास स्थित, तो लिख दिया मैंने, हाँ सर जी, नावड़ी गांव, ऐसे लिख देना है। कौन सी गांव की बात होगी मेरे लाडलो? नावड़ी गांव में मेरे प्यारो मराठा राजा संभाजी, ठीक है ना, कौन से? नावड़ी गांव में मराठा राजा, इस तरीके से लिखना है,
कौन से राजा होंगे मराठा या मराठा राजा संभाजी, ठीक है ना, संभाजी वे सलाहकार, वे कौन इनके सलाहकार थे ना, सलाहकार, और सलाहकार का नाम था कवि कलश को मेरे प्यारों, कवि कलश को, ठीक है, कवि कलश को परिवार सहित, ऐसे भी लिख देना है, परिवार सहित बंदी बना लिया। कैसे परिवार सहित बंदी बना लिया, बंदी बना लिया, ठीक है, बना लिया, ये आपको बताना है। और जब बंदी बना लिया मेरे प्यारों, और बंदी मतलब बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और लिख देंगे सर जी 11 मार्च 1689 ईस्वी को। के मार्च की बात होगी तो आप बता देंगे सर 11 मार्च की बात ना बता रहे आप, 11 मार्च 1689 ईस्वी को, ठीक है ना, बड़ी निर्धनता के साथ, ये लिख देना है बड़ी सर जी, कैसी निर्धनता के साथ, निर्धनता के साथ इनकी हत्या कर दी, साथ हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी, इनकी तो हत्या कर दी, लेकिन साहू और येसुबाई जो साहू पुत्र है, अभी छोटा यह बालक है, वो कैद में है, किसके में, औरंगजेब के में। मेरे प्यारों इसी के साथ आगे जो राजा आएगा वो बैठेगा, अब सर जी नाम होगा उसका, ठीक है, राजा राम। उस समय बैठा था राजा राम, लेकिन क्या करें, संभाजी ने उतार दिया और बंदी बना लिया था। जब ये मारे गए तो राजा राम कैद से मुक्त हुआ, और 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक मेरे प्यारों गद्दी पर बैठ गया कौन, राजा राम। 1689 से कब तक, 1700 तक, ठीक है। चलो मित्रों, 1689 ईस्वी में ही मुगल आक्रमणों की आशंका को देखते हुए इन्होंने तो रायगढ़ को छोड़ दिया और जिंजी चले गए। कहां चले गए सर, जिंजी के किले में चले गए। अब लेकिन यहां भी क्या है, एक मुगल सेनापति है जुल्फिकार, औरंगजेब का है, और उसने 8 वर्ष तक मेरे प्यारों जिंजी की बाहर घेरा डाल दिया। अब क्या करें, मजबूरन जिंजी का किला भी औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार ने जीत लिया, और उसके बाद 1699 में लास्ट में ही जाकर मेरे प्यारों सतारा को अपनी राजधानी बनाया। किसने, ये महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे सर जी राजा राम ने। इसी के बाद शिवाजी द्वितीय और ताराबाई गद्दी पर बैठेंगे, इन्हें हम बैठाएंगे कल बढ़िया तरीके से। और आप सभी ने मैंने तो पूरी कोशिश की है कि हर पॉइंट आपकी समझ में आए। तो इसी के साथ मेरे प्यारों फिर कल मुलाकात कर रहे होंगे हम, और बेहतरीन से, ठीक है ना, इस कंटेंट को और बढ़ाएंगे, कल इसे समाप्त कर देंगे, और फिर हम चले जाएंगे सर जी आधुनिक भारतीय इतिहास की तरफ। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करा। तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।